करेंगे अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इन्हें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से सबसे छोटा, यानी बड़े से शुरू करते हुए आपको छोटे पे जाना है। यहां पे तीन फ्रैक्शंस दे रखे हैं आपको, 2/9, 2/3 एंड 8/21। अब बड़े और छोटे का आप कैसे पता करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का 9 नंबर का पेपर हुआ, उसके 2 नंबर आए, किसी का 3 नंबर का पेपर हुआ, उसके 2 नंबर आए, किसी का 21 मार्क्स का पेपर हुआ, उसके 8 नंबर आए। आप कैसे पता करोगे कि किसके ज्यादा हैं किसके कम है? नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर ये सारे के सारे इन तीनों बच्चों का जो एग्जाम है वो मैं एक ही मार्क्स का बना दूं, यानी तीनों के जो मार्क्स हैं वो मैं ऐसा कुछ करूं कि सेम आ जाएं, और फिर उनके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे उनको देख के मैं बता सकता हूं कि कौन ज्यादा है कौन कम है। यही एग्जैक्टली आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना, इन तीनों डिनोमिनेटर्स को मैं सेम कर दूंगा, और उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो सबसे पहले मुझे 9 का, 3 का और 21 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जिन बच्चों को नहीं आता प्लीज वो ध्यान से देखना। सबसे पहला जो नंबर होता है ना, 2 होता है, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां मैं देखता हूं कि तीनों में से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 का तो काम खत्म। 2 के बाद नंबर आता है 3। अब 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिट का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। यहां पे मैं वैसे ही देख रहा हूं कि 9, 3 और 21 ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। तो मैं 3 से स्टार्ट करता हूं। 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 21 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा। इसके बाद इस लाइन में भी मुझे 3 दिखाई दे रहा है जो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से ले लेते हैं दोबारा से। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है। 7 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता, जो नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है उसे हम नहीं छेड़ते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। अब यहां ये तो ऑलरेडी 1 हो गए हैं, यहां 7 बचा है। 7 7 से ही डिवाइड होता है, तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे। ये 1 ऑलरेडी बने हुए हैं दोनों, इनका कुछ नहीं करना। 7 को 7 से डिवाइड करके 1 आ जाता है। लास्ट में सारे 1 आ गए, तो ये काम पूरा हो गया। अब ये जो साइड में आए हैं इनसे हमें एलसीएम मिलेगा। 3 × 3 × 7, इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ही मेरा एलसीएम होगा। 3 3 9, 9 7 होता है 63। तो 63 वो चीज है जो मुझे तीनों के नीचे बनानी है। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना 3 बच्चों के मार्क्स का, तो अब ऐसा कुछ करूंगा कि तीनों के नीचे 63 आ जाएगा। जब तीनों का मार्क्स सेम हो जाएगा तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज्यादा है। तो ये 63 आपको तीनों के नीचे बनाना है। अब बनाने का तरीका ये होगा, पहले तो आप ये सारे लिख ही लो, 2/9, 2/3 और 8/21। अब इन सब के नीचे आपको ये 63 ही बनाना है, यही आपका पर्पस होगा। अब यहां फोकस कीजिए पहले पे, 9 से आपको 63 बनाना है तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो चीज क्या होगी? 9 का टेबल ही पढ़ दीजिए, 9 7 या यहां जो पीएफ है ना, यहां से भी पता चल जाता है। ये 3 3 9 हो गया, 9 के आगे मल्टीप्लाई 7 है, तो 9 7 63। तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करने से 63 आ जाएगा। अब क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो नीचे 7 से किया है तो ऊपर भी 7 से ही करना पड़ेगा। तो 2 7 हो गया 14। दूसरे पे आते हैं, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 63 आ जाए? उसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी, ये जो आपने एलसीएम वाला लाइन लिखी है, ये प्राइम फैक्टर्स यहीं से पता चल जाएगा। ये आपका 3 है ना, तो आगे क्या है? 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 63 लाने के लिए? 3 और 7 से, यानी 3 7 21। तो 3 को 21 से मल्टीप्लाई करने से 63 आ जाता है। यहां 21 लिया है तो यहां भी 21 ही लेंगे। अब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहां 21 है, इसको 63 बनाना है, तो यही देख लीजिए, 7 3 21 हो गया। 21 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 63 आया, तो यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहां 3 से किया तो यहां भी 3 से करना है, तो ऊपर हो जाएगा 8 3 24। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहां पे क्या किया है। मैंने तीनों के डिनोमिनेटर सेम कर लिए हैं।
अब ऊपर के नंबरों को देख के मैं बता सकता हूं कि पहले कौन आएगा, फिर उससे छोटा कौन होगा, उससे छोटा कौन होगा। अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहां से लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा है यहां पे 42, तो 42 अपॉन 63 मुझे पहले लेना है। तो 42 अपॉन 63, इससे छोटा 2463 है, और सबसे छोटा यहां पे है 14 अपॉन 63। लेकिन ये तो वो नंबर्स हैं जो मैंने बनाए हैं, मुझे आंसर चाहिए अपने ओरिजिनल नंबर में। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बुक में दे रखा है ना, जो नंबर्स आपको बुक में दे रखे हैं, आपको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाने हैं। तो सिंपली यहां से मैं इनकी ओरिजिनल वैल्यू ले लूंगा। 42 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 2/3। 2463 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 8/21। और 14/63 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 2/9। तो ये मेरा आंसर बोला जाएगा। करने का तरीका यही होगा, सबसे पहले आप एलसीएम निकालें और इनके डिनोमिनेटर्स को सबको सेम कर दें। उसके हिसाब से फिर ऊपर के नंबर आएंगे, उन ऊपर वाले नंबरों को देख के ही आप ऑर्डर सही लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से करना है। अब आप सीख गए होंगे इसको, तो इसे थोड़ा स्पीड से करेंगे। तो पहला मेथड तो यही है कि नीचे के तीनों अलग है, तो तीनों का निकालना है एलसीएम। तो 5 का, 7 का और 10 का निकाल लेंगे एलसीएम। सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से यहां 10 डिवाइड होता है, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 5 तो होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, ये 5 बन जाएगा 2 से डिवाइड होके। अब इनमें कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, यानी 2 का काम खत्म। 3 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, 3 का काम खत्म। 5 से हो रहा है, 5 से 5 डिवाइड करके 1 आता है। 7 तो होता नहीं है 5 से पूरा डिवाइड, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब इन तीनों में कोई नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता, 5 का काम खत्म। 5 से बाद यहां मुझे 7 दिख रहा है, तो 7 से डिवाइड होगा 7। 1 बना पड़ा है, 7 से डिवाइड होकर 7 1 आ गया, 1 ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो साइड में आए हैं ये मुझे एलसीएम बना के देंगे। तो 2 × 5 × 7, 2 5 10 और 10 7 70, तो मेरा एलसीएम आया है 70। अब मुझे करना यही है कि इन तीनों के डिनोमिनेटर को मुझे 70 बनाना है। तो पहले तो मैं इन्हें लिख लेता हूं ऐसे, 3/7 और ये 7/10। अब मुझे मेरा पर्पस होगा कि सब के नीचे मुझे 70 बनाना है, तो ये मैंने 70 लिख लिया। अब बारी बारी से ये देखूंगा कि इनके डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करके 70 बनेगा। यहां पे 5 है ना, तो ये है 5 और ये 2 और 7, 2 7 14, ये यहीं से मिल जाएगा आपको, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टेबल नहीं भी आता है तो 5 छोड़ दीजिए, यहां 2 और 7 है, 2 7 14 हो गया, तो 5 को 14 से मल्टीप्लाई करके 17 बन जाएगा। यहां मैंने 14 लिख दिया। अब यहां 14 लिखा है तो ऊपर भी 14 ही लिखना है मल्टीप्लाई करके। तो 14 1 ऊपर बन गया 14। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां 7 है, 7 से 70 बनाना है, तो 7 का टेबल तो मुझे आता है, 7 10 होता है 70, तो यहां ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर बन गया 3 10 30। नीचे आते हैं, ये 10 से 70 बनाना है, तो 10 के टेबल में 10 7 होता है 70, यहां 7 से किया है तो ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49 ऊपर बन गया। तो अब तीनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, तो मैं साफ साफ बता सकता हूं कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है मेरे को, तो डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा लिखना है। यहां सबसे बड़ा नंबर है 49, तो 49/70 ये वाला जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ा है। इससे जस्ट जो छोटा है वो 30 है, तो 30/70। फिर जो सबसे छोटा है यहां पे वो 14 है, तो 14/70। अब ये तो वो नंबर है जो मैंने खुद बनाए हैं, लेकिन आपको जो आंसर लिखना है, जो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा, वो नंबर माने जाएंगे जो आपको बुक में दे रखे हैं, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो फाइनल आंसर जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो इनकी ओरिजिनल वैल्यू होगा। तो 49/70 का जो ओरिजिनल था फ्रैक्शन वो था 7/10, तो यहां लिखेंगे 7/10। और 30/70 का
ओरिजिनल वैल्यू है 3/7, तो यहां लिखेंगे 3/7। और 14/70 की ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो है 1/5, तो यहां लिखेंगे 1/5। ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ये जरूर आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।